क्या बूटस्ट्रैप, टेलविंड, सीएसएस इन तरह के फ्रेमवर्क्स का प्रयोग करना चाहिए या फिर मुझे वेनिला सीएसएस से ही अपनी कोडिंग करनी चाहिए? क्या मुझे सीएसएस स्क्रैच से लिखना ज़रूरी है या फिर बूटस्ट्रैप, टेलविंड, सीएसएस को लाइफ टाइम यूज़ करके भी काम बन जाएगा? थोड़ा सा इस कन्फ्यूजन के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे लोगों को इस तरह कन्फ्यूजन होता है और क्विकली इसको आज के इस वीडियो में एड्रेस करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी फ्रेमवर्क का यूज़ करना या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ का यूज़ करना जो कि बूटस्ट्रैप, टेलविंड, सीएसएस की तरह एक सीएसएस यूटिलिटी है, आप लोग अगर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप लोगों की लाइफ को ईजी ही बनाता है। बस जो लोग यहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं, उन लोगों को कन्फ्यूजन इस बात का रहता है कि कब इसको यूज़ करना है और कब इसको इस्तेमाल नहीं करना है। लेट मी एक्सप्लेन। कभी भी आप बूटस्ट्रैप या टेलविंड सीएसएस जैसी यूटिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, ये वेनिला सीएसएस से आसान ही पड़ने वाले हैं आप लोगों को। अब मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को एक बहुत ही क्विक आइडिया दे दूं कि यार बूटस्ट्रैप क्या करेगा, टेलविंड सीएसएस क्या करेगी और वेनिला सीएसएस में क्या होगा। देखो यार, वेनिला सीएसएस अगर आप लिखोगे, वेनिला सीएसएस का मतलब है आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का सिंटेक्स फ्रॉम स्क्रैच लिख रहे हो, यानी कि आपको किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ एक सिंटेक्स लिख रहे हो सीएसएस का और वो आपके एचटीएमएल को स्टाइल करेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीएसएस की। बूटस्ट्रैप की अगर मैं बात करूं तो बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि कंपोनेंट्स प्रदान करता है। यानी कि ऑलरेडी आप लोगों के पास बनी बनाई चीज़ें होती हैं, आप लोगों के पास nav बार होता है, आप लोगों के पास फॉर्म्स होते हैं, आप लोगों के पास स्टार्टर टेम्पलेट होती है जिसमें बूटस्ट्रैप का कोड इंक्लूडेड होता है। CDN की सहायता से आजकल ये लोग अपनी बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। आपको एक बहुत ही क्विक स्टार्टर टेम्पलेट देते हैं, आपको कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बूटस्ट्रैप को यूज़ करना मेरे हिसाब से इन तीनों में से सबसे आसान है। आसानी की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। टेलविंड सीएसएस की अगर मैं बात करूँ तो सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है और आप CDN से भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट CDN अगर आप लोग यूज़ करोगे टेलविंड सीएसएस का तो कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। इसलिए NPM की सहायता से इसको आप इंस्टॉल करोगे तो आप लोग ज़्यादा इससे जिसके जो फीचर्स हैं उनको इस्तेमाल कर पाओगे। तो टेलविंड सीएसएस को क्या यूज़ नहीं करना चाहिए? देखो यार, टेलविंड सीएसएस अगर आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोग बड़े आराम से कुछ क्लासेस का इस्तेमाल करके वेरी नियर टू, मैं कहूँगा बहुत ही क्लोज टू वनीला सीएसएस आप लोग आ जाते हो। बट अगैन आप लोग एग्जैक्टली वनीला सीएसएस यहाँ पर नहीं लिख रहे हो। बस मैं कहूँगा कि ये जो यूटिलिटी क्लासेस होती हैं ये आप लोगों को वो चीज़ें करवा देती हैं जो कि शायद आप वनीला सीएसएस से लिखते, बट इट डजेंट मीन कि ये वनीला सीएसएस है। तो टेलविंड का ही एक भाई होता है टेल ब्लॉक्स। टेल ब्लॉक्स में क्या है कि टेलविंड सीएसएस की सहायता से कुछ कंपोनेंट्स बनाए गए हैं जो कि बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट की तरह होते हैं और इसी से जो है टेल ब्लॉक्स बनाओ। टेल ब्लॉक्स क्या करता है कि कुछ कंपोनेंट्स आपको दिए होते हैं, आप उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट का निर्माण कर सकते हो। क्या कर सकते हो? निर्माण कर सकते हो। तो सवाल पे आते हैं वापस से, क्या इस्तेमाल करना चाहिए इन तीनों में से कोई भी चीज़? देखो, वेनिला सीएसएस तो हैंड्स डाउन अगर आप लोग यूज़ कर पा रहे हो तो इज़ दी बेस्ट इन माई ओपिनियन। अगर आप लोग एक ऐसे तरीके से यूज़ कर पा रहे हो कि यार आप लोग अपने कोड को मेंटेन रख पा रहे हो, आप लोग अपने कोड की क्वालिटी को रख पा रहे हो उतना, तो आप लोग वेनिला सीएसएस इस्तेमाल करो। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आप लोग को प्रोटोटाइप्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं, आप लोग के पास टाइम कम होता है, आप लोग के प्रोडक्ट का एक मुख्य पार्ट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट नहीं होता है, आप कुछ और ही शो करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपना टाइम CSS लिखकर वेस्ट नहीं करना चाहते। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए स्टाइलिंग करना लेस बोरिंग बनाते हैं टेलविंड और बूटस्ट्रैप जैसे फ्रेमवर्क्स, और प्रोटोटाइपिंग के लिए इस तरह के फ्रेमवर्क्स जो है वो सुपर इजी होते हैं। अब अगर मैं वेनिला सीएसएस की बात करूं और बूटस्ट्रैप की बात करूं और टेलविंड की बात करूं, कब यूज़ करने चाहिए, मैं आपको बहुत ही क्विक आंसर दे रहा हूं जो हमारा इस वीडियो का फंडामेंटल टॉपिक था उसका। देखो यार, अगर आप लोग वेनिला सीएसएस यूज़ कर रहे हो तो आपके पास पूरा कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, आप किसी भी तरह से कुछ भी कर सकते हो। कोई भी नई चीज़ अगर CSS के अंदर आती है तो आप वेनिला सीएसएस की सहायता से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपकी एक ऐसी वेबसाइट है जो कि डिज़ाइनिंग जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप वेनिला सीएसएस इस्तेमाल करो। आप लोगों को वेनिला सीएसएस के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेनिला सीएसएस की मैं यहाँ पर सिर्फ तारीफें ही करूँगा। देखो यार, अगर वेनिला सीएसएस को यानी कि CSS के सिंटेक्स को अगर आपने ढंग से नहीं लिखा, आप एक बिगिनर हैं, आपने इधर उधर फैला दी 10-15 क्लासेस लिखकर और ID का यूज़ करके, इधर उधर टैग्स का यूज़ करके आपने अगर कुछ स्टाइलिंग ऐसी कर दी कि यार समझना उसको नामुमकिन सा बन जाता है, तो दैट इज़ नॉट अ विन फॉर यू।
आप लोग उससे अच्छा तो बूटस्ट्रैप यूज़ कर लेते हैं या टेलविंड यूज़ कर लेते हैं। तो जब आप वेनिला सीएसएस यूज़ कर रहे हैं तो एज अ डेवलपर आपके पास जिम्मेदारी है कि आप अपने कोड को मेंटेनेबल बनाएं, और जब आप ऐसा काम करते हैं तो डेफिनेटली ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग बन ही जाता है। तो आप लोगों को टाइम लगाकर लिखना पड़ेगी वेनिला सीएसएस, और एक जिम्मेदार डेवलपर की तरह वेनिला सीएसएस को लिखना पड़ेगा, ताकि दूसरे डेवलपर्स भी समझ सके कि आपने क्या कोड लिखा हुआ है। अब बूटस्ट्रैप की बात करूंगा, देखो यार तारीफें तो मैंने ऑलरेडी करी दी हैं, एक बार और कर देता हूँ कि यार इसको इंक्लूड करना बहुत आसान हो जाता है। कॉपी करो स्टार्टर टेम्पलेट को, पेस्ट कर दो अपनी index.html में, और कंपोनेंट्स को कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दो। हमने बूटस्ट्रैप इस चैनल पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी है, आप लोगों को पता ही होगा यार किस तरह से यूज़ करते हैं अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो। एक यहाँ पर डाउन साइड बूटस्ट्रैप की सबसे पहली, जो कि मुझे सबसे बड़ी डाउन साइड लगती है बूटस्ट्रैप की, वो ये है कि देखकर पता चल जाता है कि यार ये तो बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई है, यानी कि सारी की सारी वेबसाइट्स एक जैसी दिखती है जो कि बूटस्ट्रैप से बनी हुई है। तो ये एक थोड़ा सा डाउन साइड है मेरे हिसाब से बूटस्ट्रैप का। एक और डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ, बूटस्ट्रैप की डाउन साइड फ्रॉम ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव, वो ये है यार कि आप अगर बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत सारा ऐसा कोड होगा जो कि आप ऐड कर बैठोगे जिसकी ज़रूरत थी नहीं, यानी कि वो कोड यूज़ नहीं हो रहा है बट आपने उसको ऐड कर लिया है, आपने उसको एज अ पार्ट ऑफ बूटस्ट्रैप की CSS या फिर बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कर रखा है। तो बूटस्ट्रैप की जो CSS है उसमें तो सारी की सारी स्टाइलिंग्स है। अब आप उन क्लासेस को यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये आपके ऊपर है। तो आपने इतना सारा कोड इंक्लूड कर लिया, आप उसको यूज़ कर नहीं रहे हो, तो अननेसेसरी कोड बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी साइट थोड़ी सी हैवी हो जाती है, और डेफिनेटली ये आप लोगों को ऑप्टिमाइजेशन में, SEO में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पर सारी की सारी वेबसाइट्स एक जैसी दिखती हैं, इसकी तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप स्ट्रगल करेंगे एक टाइम पर बूटस्ट्रैप से करने में। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की हाइट वगैरह सेट करनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो नहीं पाता है, बूटस्ट्रैप 5 में तो बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स आए। बूटस्ट्रैप 4 तक अगर मैं बात करता तो मैं सबसे बड़ी चीज़ जो पिन पॉइंट करता वो jQuery को करता, बट बूटस्ट्रैप 5 में से तो jQuery को भी हटा दिया गया है। तो ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से तो बूटस्ट्रैप 5 भी बहुत अच्छी तरह से मेच्योरिटी गेन कर रहा है। अब टेलविंड की बात करते हैं यहाँ पर। बूटस्ट्रैप देखो यार क्विक प्रोटोटाइप के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन टेलविंड की अगर मैं बात करूँ तो टेलविंड मैं कहूँगा वेनिला CSS के नज़दीक है और बूटस्ट्रैप के कंपेयर में ज़्यादा नज़दीक है। तो टेलविंड आप लोग थोड़े से फास्ट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोगों को कंट्रोल मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा फुल कंट्रोल मिलता है, फुल कंट्रोल के लिए तो आप लोग को वेनिला CSS में ही जाना पड़ेगा, बट एक गुड इनफ कंट्रोल मिल जाता है। बहुत अच्छी डायरेक्टिव्स हैं टेलविंड CSS के अंदर, जिनको यूज़ करके आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और उसी के साथ साथ मुझे सबसे अच्छी चीज़ टेलविंड की ये लगती है कि एक यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क है और अनओपिनियनेटेड है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ये एज्यूम कर ले कि यार बटन को आप सेंटर करना चाहते हैं, राइट में करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कर लें, कोई भी ओपिनियन इसमें किसी का भी इंक्लूडेड नहीं है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को अपनी स्क्रीन पर ला सकते हैं, उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो टेलविंड की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं डाउन साइड्स की बात करूं तो कंट्रोल थोड़ा सा यार देखो कम है। अगर आपको बहुत बड़ा कंट्रोल चाहिए, फुल कंट्रोल चाहिए, देखो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बन जाते हैं, और बूटस्ट्रैप तो है ही रिस्पॉन्सिव, टेलविंड भी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए यूटिलिटीज़ प्रदान करता है कि यार स्मॉल स्क्रीन में कैसा दिखे आपकी वेबसाइट, बड़ी स्क्रीन पर कैसा दिखे, ये आप बड़े आराम से यूटिलिटी क्लासेस की सहायता से कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट डाउन साइड की अगर मैं बात करूं, एक तो लिटिल कंट्रोल की बात कर दी मैंने, और एक और बात अगर मैं करूं बूटस्ट्रैप वाली, जो कि मैंने बूटस्ट्रैप की डाउन साइड आपको बताई थी कि यार ओवरहेड कोड बहुत ज़्यादा आप लोग इंक्लूड कर बैठते हो। एक और डाउन साइड जो कि बूटस्ट्रैप में नहीं है, टेलविंड में है, वो मैं आपको बता दूं, बिगिनर्स सेटअप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम खा जाते हैं, दिक्कतें खा जाते हैं, और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं है सेटअप करना। आपको npm से इंस्टॉल करना पड़ता है और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं इसका CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से, बूटस्ट्रैप की तरह अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं CDN टेलविंड में, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें यानी कि बहुत सारे फीचर्स इसके खो बैठते हैं, आप यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ी सी डाउन साइड है। जो बिगिनर्स होते हैं वो यार टेलविंड को यूज़ ही इसीलिए करते हैं क्योंकि यार उनको ज़्यादा ज्ञान होता नहीं है इन सब चीज़ों का। फिर उसके ऊपर से npm भी वो लोग सीखें, npm से इसको इंस्टॉल करें, CDN से यूज़ करेंगे अगर तो उनको फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी अजीब बात लगती है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेलविंड यूज़ नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेलविंड को सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी लाइफ में कभी कोडिंग नहीं करी है। आप उसको कंप्यूटर पर बैठा दें, आप उससे कहें बूटस्ट्रैप कर लो, वो खुशी खुशी कर पाएगा, आप उसको एक बार में बता देंगे। आप उससे कहेंगे टेलविंड कर लो, वो फंस जाएगा कभी Node.js के इंस्टॉलेशन में, कभी npm के इंस्टॉलेशन में, कभी उससे npm के कमांड्स रन नहीं हो रहे, इन सब दिक्कतों में वो पड़ जाएगा। तो वेनिला CSS, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, इन तीनों में से कौन सा इस्तेमाल करना है? मैं वीडियो को जल्दी से कंक्लूड करूं तो मैं आप लोग को बताऊंगा। क्विक प्रोटोटाइप्स के लिए बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है डिज़ाइनिंग करने का,
1-2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आपने 3-4 महीने से भी बहुत ही लग के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो टेलविंड सीएसएस आप लोग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को गुड इनफ आइडिया होगा कोडिंग का, कोडिंग इन जनरल का, और उसी के साथ साथ एनपीएम और नोड.जेएस किस तरह से काम करता है इसका। अगर आप लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है, आपने सिर्फ फ्रंट एंड किया अपने लाइफ में, तो बूटस्ट्रैप आप लोग इनिशियली इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लोग बैकएंड में घुसना चाहते हो, ये बैकएंड के अंदर जो एंट्री बैरियर है CSS HTML जावास्क्रिप्ट का, उसको बहुत कम कर देता है, और मैं तो कहूँगा यार एलिमिनेट ही कर देता है, ना के बराबर कर देता है। बूटस्ट्रैप आप लोग यूज़ कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो चीज़ों को, और आप लोग बड़े आराम से वेनिला CSS को लिखना और वेनिला जावास्क्रिप्ट को लिखना काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हो, और आप बैकएंड सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जेंगो सीख रहे हो और आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह से नहीं आता, तो आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हो, और यही मैंने किया है अपने जेंगो के ट्यूटोरियल में। आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करवाई है, वेनिला जावास्क्रिप्ट वगैरह इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करवाई है, वेनिला CSS इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करवाई है। तो कुल मिलाकर अगर आप एक बिगिनर हो, बूटस्ट्रैप और टेलविंड यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को एक प्रोटोटाइप चाहिए, तो आप बूटस्ट्रैप और टेलविंड यूज़ कर सकते हो। अगर आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो डिज़ाइनिंग पर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करता है, तब आप लोग बूटस्ट्रैप टेलविंड यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक बहुत ही सीरियस प्रोडक्ट बना रहे हो, जिसका डिज़ाइन का आप लोग पूरा कंट्रोल लेना चाहते हो, उसको सीनियर डेवलपर्स मेंटेन कर रहे हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, तब आप लोग वेनिला CSS यूज़ कर सकते हो। क्योंकि वेनिला CSS के अंदर एक सबसे बड़ा डाउनसाइड ये है कि आपको फुल कंट्रोल तो देखो मिलता है, लेकिन डेंजर ऑफ राइटिंग द बैड कोड, कि यार आपने एलिमेंट्स को टारगेट करके बहुत सारी CSS लिख दी, फिर आपने क्लासेस को टारगेट करके बहुत सारी CSS लिख दी, उन चीज़ों का खतरा रहता है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके CSS को लिखना है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अब इस चीज़ को कि आपको इन तीनों में से कौन सा इस्तेमाल करना है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।